आज यानी कि रोमन रेंस बहुत ही गुस्से में आ रहे होते हैं जेका फाटू से फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए। और यहाँ पे भाई रोमन रेंस यानी कि वो म्यूजिशियन को कहते हैं कि मेरी म्यूजिक यानी कि बजाओ। पर क्या होता है कि एडम स्पियर कहते हैं कि आज जेका फाटू नहीं आया है अभी के टाइम के ऊपर। और यहाँ पे भाई यानी कि रोमन रेंस रुक जाते हैं। पर यहाँ पे क्या देखते हैं, टर्न अराउंड करके देखते हैं तो सेथ रॉलिंस होते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। और भाई रोमन रेंस यानी कि सेथ रॉलिंस को जाने देते हैं और यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है। पर हाँ, सेथ रॉलिंस का रिएक्शन यहाँ पे चैंपियनशिप के ऊपर पड़ता है रोमन रेंस की। भाई आज ये यानी कि मूवमेंट बहुत ही क्रेजी था सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का। पर क्या होता है कि सेथ रॉलिंस जैसे ही यानी कि म्यूजिशियन को कहते हैं, अपने म्यूजिशियन डायरेक्टर को कहते हैं वो बजाओ, और यहाँ पे चला जाता है रिंग के ऊपर, तो लिटरली भाई यानी कि देखो ब्रॉन ब्रेकर वो अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। यानी कि आज वहीं पे यानी कि बैक स्टेज के नीचे रिंग के ऊपर अटैक किया, जहाँ पे रॉयल रंबल पे पूरी हिस्ट्री तोड़ी थी ब्रॉन ब्रेकर की। और आज यानी कि भाई वो यानी कि फाइनली रिवेंज कंप्लीट हुआ ब्रॉन ब्रेकर का, जो उसको यहाँ पे हिटक यानी कि वो घटक रहा था आज के टाइम के ऊपर। पर यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट अबाउट रिएक्शन वो इस पर लगाते हैं, वो बहुत ही गुस्से से मार रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को। पर भाई इन सब के बीच में यानी कि एडम स्पियर आ जाते हैं और यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं सेथ रॉलिंस को भी और ब्रॉन ब्रेकर को भी। पर बाद में भी हमें वो यानी कि रिएक्शन देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस को एक खतरनाक सा स्पेयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। और लिटरली भाई तब यानी कि जाके वो रिएक्शन फेस अटैक कर पाए यानी कि ब्रॉन ब्रेकर, जो फिर यानी कि अटैक नहीं कर पाया था। और एडम स्पियर का यहाँ पे उनको चैलेंज देना था, यानी कि वो उसको धमका रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर भाई बंदा देखो ब्रॉन ब्रेकर हंस हंस के यानी कि जा रहा होता है बैक स्टेज के ऊपर। और आज तो भाई यानी कि सेथ रॉलिंस की हद ही हो गई, एक बार नहीं दो दो बार अटैक किया था ब्रॉन ब्रेकर ने आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और भाई लास्ट रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस और जेका फाटू का कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ पे एडम स्पियर कहते हैं जेका फाटू को आने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि जेका फाटू भाई जैसे ही आते हैं तो रोमन रेंस के अगेन एक यानी कि ब्लड एरर लाइन यानी कि छा जाती है और रोमन रेंस किस तरीके से मूवमेंट और करके देख रहे होते हैं जेका फाटू को। भाई यहाँ पे कहते हैं एडम स्पियर कि मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट साइन चाहिए जो मुझे बैक इन द मैच यानी कि लैश के लिए कंप्लीट यानी कि साइन ऑफ चाहिए। और भाई ये यानी कि क्या ही सीन हो गया, देखो जेका फाटू एकदम खामोश रहते हैं और यहाँ पे जो रोमन रेंस होते हैं वो बोले ही जा रहे होते हैं। और साथ ही साथ में रोमन रेंस के साथ जो पीछे यानी कि क्राउड होता है तो वो रोमन रोमन रेंस का यहाँ पे नाम ले रहा होता है। और ये यानी कि जेका फाटू को भाई बहुत ही हार्डलेस और गिल्टी फील होती है यहाँ पे। भाई आज यानी कि रोमन रेंस ने पूरी कसर नहीं छोड़ी थी यानी कि ब्रो यानी कि जेका फाटू को नीचे गिराने के लिए। और यहाँ पे वही वाला हमें मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। रोमन रेंस कहते हैं कि देखो ये जो मेरा नाम ले रहे हैं ना, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मेरी सब रेस्पेक्ट भी करते हैं और तुम आज के टाइम में ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। और भाई आज यानी कि रोमन रेंस ने वो चीजें वो बातें कही थी ब्लड लाइन अरेक्शन रिएक्शन को लेकर के, जो जेका फाटू का नाम यहाँ पे उछाल दिया गया था। भाई लिटरली पूरी तरीके से जेका फाटू को अंडर कवर रिएक्शन यहाँ पे दिला दिला दे रहे थे, यानी कि रोमन रेंस उसको यहाँ पे गिल्टी फील कराने की बहुत ही हद पार कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे भाई क्या होता है कि जेका फाटू यानी कि वही वाली बातें यहाँ पे करने लग जाते हैं रोमन रेंस से। और भाई सही बताऊं तो मुझे भी ये बात यानी कि कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी कि रोमन रेंस को जेका फाटू से आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम है, उसे चैंपियनशिप चाहिए या उसे ब्लड लाइन वाला नाम चाहिए या फिर रोमन रेंस चाहिए, ये बात कह रहे थे रोमन रेंस। और भाई रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उठ के खड़े हो जाते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे जेका फाटू को और भी ज्यादा नीचे गिराने लगे थे। कहते हैं कि मेरी ब्लड लाइन तुम तोड़ोगे, मेरा नाम तुम हासिल करोगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। और भाई आज हमें यानी कि वही से फिर से वाला यानी कि रिएक्शन हमें मूवमेंट देखने को मिला, जो जेका फाटू का भाई पंजा होता है ना, वो गला दबा के यानी कि घोट देता है यानी कि रोमन रेंस का। पर भाई रोमन रेंस भी यानी कि जेका फाटू के ऊपर आइस के ऊपर अटैक करके और यहाँ पे थंब के ऊपर रिंग के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही टाइटल फेस के ऊपर लगाने जाते हैं तो वही वाला यानी कि भाई हमें बैक अटैक देखने को मिलता है जेका फाटू का, गला दबाने वाला जेका फाटू रोमन रेंस से। और भाई आज तो यानी कि हद ही हो गई, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार चार बार भाई कोशिश की थी यानी कि जेका फाटू ने वही वाला पंजा वाला अटैक करके यानी कि जे रोमन रेंस को यानी कि मारने के लिए। पर रोमन रेंस भी यहाँ पे 10 पंच लगाते हैं और उसके बाद हमें एक पावर बॉम्ब फिनिशर देखने को मिलता है, जो यानी कि जेका फाटू लगाते हैं रोमन रेंस को, और उसके बाद पूरी डेडलाइन स्टोरी जो है फिनिश हो जाती है यहाँ पे। पर भाई यहाँ पे एक चीज बहुत ही खतरनाक थी और वो ये कि एडम स्पियर भी उनके बीच में यहाँ पे थे, रोमन रेंस यानी कि उन्हें हेल्प करने के लिए कह रहे होते हैं। भाई ये सही में मतलब बहुत ही फनी मूवमेंट है रोमन रेंस का, आप अगर सही से देखोगे ना तो रोमन रेंस यहाँ पे वो हाथ पकड़ते हैं एडम स्पियर का और उन्हें कहते हैं कि मेरी हेल्प करो तू। भाई अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये आप क्लियर लाइन ही देख लो किस तरीके से रोमन रेंस जो है वो एडम स्पियर से यानी कि हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। और भाई वो यानी कि पागल बंदा आदमी जेका फाटू कॉन्ट्रैक्ट साइन वहां पे कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन के जो पर्चे जो फाइल्स होते हैं वो यहाँ पे फेंक देता है। और यहाँ पे क्या हमें मूवमेंट देखने को मिलता है रोमन रेंस और जेका फाटू के रिएक्शन के बीच में। भाई जेका फाटू उठ ही नहीं पा रहे थे यानी कि रोमन रेंस उठ ही नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें फाइनल साइन में हमें देखने को मिलता है
जहाँ पे रोमन रेंस की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। भाई कुछ भी हो, ये बंदा जो है मुझे लगता है सरफेरा भी है और थोड़ा पागल भी है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें आज यानी कि मज़ा आने वाला है बैक इन द लैश के मैच के लिए, क्योंकि ये बंदा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है रोमन रेंस से ज़्यादा।